नेपाल की सरकार से सतत संपर्क में होंगी ही और राहत की सामग्रियां हैं वो पहुंचाने की पहल होती ही ऐसे समय में वो भी सरकार कर रही होगी। वहाँ हेल्पलाइन हेल्प डेस्क ये सब भी स्थापित हो ही जाते हैं और क्योंकि देश दूसरा है तो उस देश की सरकार के साथ ही आपको सारी पहल, आप अपने हेलीकॉप्टर नहीं भेज सकते, आप अपने राहत की सीधे सामग्री अन्यथा अपने तरह से नहीं भेज सकते। सरकार, नेपाल की सरकार के जरिए ही ये हो सकता है, तो सरकारें जरूर आपस में बात कर रही हों। AK-47 लेके पुलिस बल सामान्य हड़ताल में नागरिकों के साथ अगर कार्रवाई करने के लिए तैयार होती है तो सरकार की आलोचना होनी ही चाहिए, बल्कि ऐसी सरकार तो काम करने के लिए होनी ही नहीं चाहिए। निशिकांत दुबे जी को किसी बात का जवाब मैं नहीं समझता कि उनकी बुद्धिमत्ता या जो उनका व्यवहार है, ऐसे व्यक्ति से बात ही नहीं करना चाहूँगा मैं। बहुत दुखद स्थिति वहाँ बनी है। कुछ लोगों का कहना है कि चाइना से पानी छोड़ा गया, उसके चलते ऐसा हो गया, प्राकृतिक आपदा हो सकती है, लेकिन भीषण स्थिति एक नेपाल में बनी है। हम लोग के भी परिचय के एक परिवार की महिला जो इंग्लैंड से आई थी, उनका भी पता नहीं चल रहा था। कल हम लोगों ने भी कोशिश की तो कई लोग हैं ऐसे 300-400 लोग जिनका पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ हैं, किस हालत में हैं। तो हम सब चिंतित हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी राहत मिल सके। और स्वाभाविक है कि ऐसी स्थितियों में देश भी अपना हाथ आगे बढ़ाता है और मदद के लिए हम लोग सब चाहेंगे कि अपना योगदान नेपाल के नागरिकों को दे सकें। इंडिया का जो लोग वहीं पे फंसे हुए हैं वो भी ट्रेस आउट नहीं हो रहे हैं, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या करना चाहिए, जैसे क्या नेपाल की सरकार से सतत संपर्क में होंगी ही और राहत की सामग्रियां हैं वो पहुंचाने की पहल होती ही ऐसे समय में वो भी सरकार कर रही होगी। वहाँ हेल्पलाइन हेल्प डेस्क ये सब भी स्थापित हो ही जाते हैं और क्योंकि देश दूसरा है तो उस देश की सरकार के साथ ही आपको सारी पहल, आप अपने हेलीकॉप्टर नहीं भेज सकते, आप अपने राहत की सीधे सामग्री अन्यथा अपने तरह से नहीं भेज सकते। सरकार, नेपाल की सरकार के जरिए ही ये हो सकता है, तो सरकारें जरूर आपस में बात कर रही होंगी। बड़ा डिवास्टेटिंग है तो बहुत लोग मिसिंग है, जैसे इंडिया का गांव पूरा बह गया है, ऐसी भी जानकारी थी और काफ़ी भयानक त्रस्ती है। और एक है जैसे RSS चीफ मोहन भागवत ने जो यूरोप में गए हैं, फिर उनको राइट विंग से अपोज कर रहा है। मोहन भागवत जी तो खुद ही राइट विंगर हैं, तो राइट विंग वाले तो उनको अपोज नहीं कर रहे होंगे, लेकिन उनकी जो नीतियां हैं, उनके जो विचार हैं, संभव है उसका विरोध हो रहा होगा। लेकिन उनको वो जा रहे हैं, लेकिन विरोध तो ज़्यादा हो रहा है। कारण ये है कि वो हावी होकर अपनी बात लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां भी जाके पांव फैलाने की कोशिश कर रहे होंगे। उनके जो विचार हैं देश में भी सब कोई स्वीकार नहीं करते, तो विदेश में तो स्वाभाविक है कि बात और उठेगी। यहाँ तो थोड़ा लिहाज है, एक बड़े संगठन के प्रमुख हैं, यहाँ लोग उतना नहीं बोलते, लेकिन बाहर और खुल के बोल रहे होंगे लोग। राहुल गांधी कल जो बिहार गवर्नमेंट को क्रिटिसाइजिंग किए हैं स्टूडेंट प्रोटेस्ट के ऊपर, उसका लेके क्या बोलना? AK-47 लेके पुलिस बल सामान्य हड़ताल में नागरिकों के साथ अगर कार्रवाई करने के लिए तैयार होती है तो सरकार की आलोचना होनी ही चाहिए, बल्कि ऐसी सरकार तो काम करने के लिए होनी ही नहीं चाहिए। AK-47 का इस्तेमाल, दिल्ली में तो पैलेट गन की बात आई, ये AK-47 और सामान्य नागरिक हैं, सामान्य एक धरना है, कोई कानून की ऐसी स्थिति नहीं है, आप आतंकवादियों से लड़ने के लिए वहाँ पर नहीं है, देश के नागरिक हैं। तो क्या बिहार की सरकार ने इनको आतंकवादी जैसा समझा? AK-47 लेके, हथियारबंद लोगों के सामने AK-47 लेके आप आ रहे हो? जो प्रोटेस्टर्स थे इनके पास कौन से हथियार थे कि आपको AK-47 की जरूरत है? तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था और ऐसी सरकारें होनी नहीं चाहिए। राहुल गांधी इस बात को उठाया है? जी, स्वाभाविक है, देश भर में ये बात गूंज रही है। राहुल जी भी उस बात को समझते हैं और उन्होंने पहले भी इस बात को उठाया था। आप बिहार गए होंगे तो वहाँ भी इस बात को दोहराया। एक 6 साल का बच्चा है, उसको पुलिस उठा के ले जा रही, ऐसी स्थितियाँ देखने को मिली वहाँ। निशिकांत दुबे का ट्वीट जो है, जो राहुल गांधी को रिलीजियस
को उठा? निशिकांत दुबे जी को किसी बात का जवाब मैं नहीं समझता कि उनकी बुद्धिमत्ता या जो उनका व्यवहार है, ऐसे व्यक्ति से बात ही नहीं करना चाहूँगा मैं। उनके बारे में तो खुद ही कई प्रकार की बातें उठ रही हैं। व्यक्ति ठीक नहीं है, बॉडी ठीक नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने रिलीजियस को लेके सवाल उठाया। जी, कोई और बोलते कुछ तो सोच के जवाब देते। निशिकांत जी को मैं बिल्कुल उनसे किसी बात पे भी संपर्क नहीं करना चाहता, संवाद नहीं करना चाहता। अरे वाओ अनु केते सुंदर ड्राइंग बनेछु एटा कोन बनेछु एरा मु एरा बापा एरा बो एरा जेजे बापा एरा जेजे माँ वाओ औ एटा कोन हम फैमिली डॉक्टर हाँ बो एरा हम फैमिली हॉस्पिटल रंग बदलिछि रूप बदलिछि हेले आपणक सह संपर्क बहुत पुराना खाली ओडिशार नुह पूर्व भारतर 50 लाख परिवारर भरोसा आमर अत्याधुनिक कौशल एवं अद्वितीय सेवा 27 वर्षर संपर्क आमको करि परिछि आपणक निजर फैमिली हॉस्पिटल। थैंक यू डॉक्टर। अनुपरी अनेक पिलांक धन्यवाद आम पई अमूल्य